क्या आप जानते हैं कि जब शमशान में आपकी चिता की आग ठंडी पड़ रही होती है और आपके घर वाले पीछे मुड़कर देखे बिना घर लौट रहे होते हैं, तब वहां एक शख्स अकेला खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा होती है। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के ठीक बाद का वो 1 घंटा इतना भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। अपनी ही राख को देखकर आत्मा क्या सोचती है, वो क्यों आपके पीछे भागती है और क्यों उसके हाथ आपके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। आज हम मौत के बाद के उस 1 घंटे के खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनने के लिए पत्थर का जिगर चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सच एक दिन हम सबको देखना है। दोस्तों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर लोगों का हुजूम लग जाता है। नाते रिश्तेदार एकत्र होने लगते हैं, चारों तरफ चित्कार मच जाती है और फिर एक अंतिम यात्रा का प्रस्थान होता है। श्मशान की ओर बढ़ते हुए राम नाम सत्य है के स्वर गूंजते हैं और उस देह को जिसे कल तक कोमल बिस्तरों के बिना नींद नहीं आती थी, उसे सूखी लकड़ियों के ढेर पर सुला दिया जाता है। अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है और जब वो काया धू धू कर जलने लगती है तो धीरे धीरे सभी संबंधी, मित्र और परिवारजन वहां से विदा होने लगते हैं। वे पीछे मुड़कर देखना भी उचित नहीं समझते, ये मानकर कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन क्या वास्तव में सब खत्म हो गया है? यहीं से प्रारंभ होता है वो भीषण और रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से मिलता है। जब श्मशान में अंतिम व्यक्ति भी लौट जाता है, जब चिता की ज्वाला शांत होने लगती है और केवल उष्ण राख और सन्नाटा शेष बचता है, तब वहां एक साया खड़ा रह जाता है। वह कोई जीवित मनुष्य नहीं होता, वह उसी मृतक की जीवात्मा होती है जो अपनी ही भस्म के पास खड़ी होकर उस दृश्य को निहार रही होती है। कल्पना कीजिए, वह आत्मा जो कुछ क्षण पहले तक उस शरीर के भीतर थी, जो उस काया को अपना अस्तित्व मानती थी, आज वो उसी देह को राख के ढेर में परिवर्तित होते देख रही है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि जिस शरीर को उसने आजीवन संवारा, पोषित किया और सुरक्षित रखा, जिस मुखड़े को दर्पण में देखकर वो गर्व करती थी, वो अब मात्र मुट्ठी भर राख है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि दाह संस्कार के तुरंत बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक, भयावह और भारी होता है। ये वो कालखंड है जब आत्मा को प्रथम बार यह बोध होता है कि वो अब इस भौतिक जगत का अंश नहीं रही। इस 1 घंटे में श्मशान की उस विभत्स नीरवता में आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, उसे क्या दृष्टिगोचर होता है और वो वहां से तत्काल यमलोक प्रस्थान क्यों नहीं करती। आज हम इसी गूढ़ रहस्य से आवरण हटाएंगे। यह विवरण कमजोर हृदय वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मृत्यु के पश्चात का वो नग्न सत्य है जिसे सुनने के लिए अदम्य साहस चाहिए। सर्वप्रथम हमें उस अवस्था को समझना होगा जब शव जल रहा होता है। शास्त्रों के मतानुसार जब तक शरीर पूर्णतः भस्म नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को एक गहरा मोह सताता है। उसे भ्रम होता है कि संभवतः मैं पुनः इस देह में प्रविष्ट हो सकूं, शायद मैं फिर से जीवित हो उठूं। वो निरंतर उस जलती हुई चिता के समीप जाती है, उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, किंतु अग्नि का ताप और यमदूतों का अदृश्य पाश उसे उस शरीर में प्रवेश करने से रोक देता है। वो साक्षात देखती है कि कैसे उसकी त्वचा भस्म हो रही है, कैसे उसकी अस्थियां चटक रही हैं। यह दृश्य उसके लिए किसी महाप्रलय से न्यून नहीं होता। और फिर आता है वो मर्मांतक क्षण जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है, जब परिवार का कोई सदस्य या ज्येष्ठ पुत्र बांस के दंड से जलते हुए शव के मस्तक पर प्रहार कर उसे खंडित कर देता है। यह दृश्य देखने में जितना विकराल है, आत्मा के लिए उससे कहीं अधिक वेदनापूर्ण है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल का भेदन होता है, एक भीषण विस्फोट होता है जो केवल आत्मा को सुनाई देता है। यह वो क्षण है जब आत्मा का उस देह से अंतिम सूत्र टूट जाता है। उसे आभास हो जाता है कि अब वापसी के समस्त मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, ये द्वार सदैव के लिए बंद हो गया है। किंतु वास्तविक गाथा तो इसके पश्चात आरंभ होती है। जब कपाल क्रिया पूर्ण हो जाती है और शरीर राख बन जाता है, तब नियमानुसार परिजन वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में कड़ा विधान है कि श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी चिंतन किया है कि ऐसा क्यों कहा जाता है?
इसके पीछे एक अत्यंत गहन और डरावना हेतु है। जब परिवार के लोग वहां से प्रस्थान करने लगते हैं तो आत्मा व्याकुल हो उठती है। उसे लगता है कि ये प्रियजन मुझे इस निर्जन और भयावह स्थान पर एकाकी छोड़कर कहां जा रहे हैं। वो क्रंदन करती है, पुकारती है कि ठहरो, मुझे भी अपने संग ले चलो, मैं यहां अकेले रहने में असमर्थ हूं, मुझे भय लग रहा है। किंतु उसकी वाणी किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वो ध्वनि नहीं बल्कि एक सूक्ष्म कंपन मात्र है। वो आत्मा वेग से दौड़ती है, अपने पुत्र को स्पर्श करने का यत्न करती है, अपने जीवन साथी को आवाज देती है, उनके वस्त्रों को थामने की चेष्टा करती है, परंतु उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वो देखती है कि उसके अपने ही स्वजन, जिनके लिए उसने संपूर्ण जीवन पाप किए, असत्य बोला, छल किया, अहर्निश परिश्रम कर धन अर्जित किया, वे आज उसे एक अज्ञात स्थान पर राख के ढेर के समीप एकाकी छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात अनुभव होता है। उसे ज्ञात होता है कि संसार का कोई भी संबंध अंत तक साथ नहीं देता, सभी स्वार्थ के सहभागी थे। जैसे ही प्राणों ने देह का साथ छोड़ा, सबने मुख मोड़ लिया। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा उस श्मशान में 1 घंटे तक क्यों ठहरती है? वो तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं चली जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान भूमि देवाधिदेव महादेव का निवास स्थल है, किंतु ये अतृप्त प्रेतों और पिशाचों का केंद्र भी है। जब कोई नवीन मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा होता है, जो उसे कुछ समय के लिए श्मशान की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखता है। किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, वो कवच शिथिल पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के भीतर आत्मा को शमशान में विचरती अन्य भटकती रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे विचित्र और डरावनी ध्वनियां सुनाई देती हैं। वह देखती है कि वहां अनेक ऐसी आत्माएं हैं जो युगों से मुक्ति की प्रतीक्षा में तड़प रही हैं, जो क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास से व्याकुल हैं, जिनका स्वरूप विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं वायु में तैर रही होती हैं तो कुछ भूमि पर रेंग रही होती हैं। वे नवीन आत्मा को देखकर उसकी ओर झपटती हैं, उसे आतंकित करने का प्रयास करती हैं। यह परिदृश्य देखकर वो नई आत्मा भय से थर-थर कांपने लगती है। वो छिपने का स्थान खोजती है, किंतु श्मशान के खुले प्रांगण में कोई शरणस्थली नहीं होती। उसे अपने प्रमादों और पापों का घोर पश्चाताप होने लगता है। वो सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ सत्कार्य किए होते, काश मैंने प्रभु का नाम सुमिरन किया होता, तो आज मुझे ये दुर्दशा न देखनी पड़ती। गरुड़ पुराण का कथन है कि उस 1 घंटे में यमदूत आत्मा को तत्काल बंदी नहीं बनाते। वे उसे मुक्त छोड़ देते हैं ताकि वो स्वयं अपनी आंखों से देख सके कि जिस काया और जिस ऐश्वर्य पर उसे इतना अभिमान था, उसकी वास्तविक सत्ता क्या है। यह श्मशान वैराग्य का वो क्षण होता है जब आत्मा को यह बोध कराया जाता है कि तूने क्या खोया और क्या प्राप्त किया। उस समय आत्मा को एक अत्यंत विचित्र संवेदन होता है। उसे काल समय का बोध नहीं रहता। जो हमारे लिए मात्र 60 मिनट हैं, वे उस आत्मा के लिए कई दिवसों के तुल्य प्रतीत होते हैं। उस एकांत और सन्नाटे में उसे अपने जीवन की संपूर्ण फिल्म दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा की संज्ञा देता है। शैशव काल से लेकर यौवन तक और जवानी से लेकर वृद्धावस्था तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे वे एकांत में किए हों या सार्वजनिक रूप से, सब कुछ उसकी दृष्टि के सम्मुख तैरने लगता है। उसने किसका मन दुखाया, किसका अधिकार छीना, किसे प्रवंचना, धोखा दी, वो सब उसे स्मरण आने लगता है। और सबसे विलक्षण बात, उसे यह भी प्रत्यक्ष होता है कि उसके उन कृत्यों का अन्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि उसने किसी दीन की मजदूरी हड़पी थी तो उसे उस निर्धन के शिशुओं का विलाप सुनाई देता है। यदि उसने किसी जीव को प्रताड़ित किया था तो उसे उस जीव की पीड़ा स्वयं अनुभव होती है। यह मानसिक वेदना किसी भी शारीरिक दंड से सहस्त्र गुना अधिक होती है। आत्मा चीखती है, अश्रु बहाती है, किंतु वहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। वहां केवल पवन की सनसनाहट होती है और दूर कहीं श्वान, कुत्तों के रुदन का स्वर। यह वो बेला है जब मनुष्य को अपनी यथार्थता का परिचय मिलता है। उसे समझ आता है कि जिन पदों, मान मर्यादा और संपदा का उसे इतना मद था, वे सब तो श्मशान की देहरी के बाहर ही छूट गए।
भीतर तो केवल वह और उसके संचित कर्म ही आए हैं। श्मशान की उस पावन किंतु भयानक भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसकी देह की राख अब शीतल हो रही है। वह उस भस्म को स्पर्श करने का प्रयत्न करती है। उसे स्मरण आता है कि इसी शरीर पर वो बहुमूल्य परिधान धारण करती थी, इसे सुगंधियों से महकाती थी, किंतु आज ये राख वायु में विलीन हो रही है और कोई इसे संचित करने वाला भी नहीं है। यह शून्यता उसे भीतर तक झकझोर देती है, किंतु वृत्तांत यहीं समाप्त नहीं होता। जब वो 1 घंटा व्यतीत हो जाता है और परिजन आवास की ओर काफी दूर निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह पुनः जागृत होता है। वो संत्रस्त डरी हुई होकर भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वो देखती है कि उसके पुत्र और भाई सामान्य चर्चा करते हुए जा रहे हैं। वो उनकी बातें सुनने का प्रयास करती है। कई बार उसे ये जानकर घोर आघात लगता है कि वे उसके वियोग का शोक मनाने के स्थान पर उसके बैंक विवरण और उत्तराधिकार की चर्चा कर रहे हैं। वे विमर्श कर रहे होते हैं कि अब व्यापार कौन संभालेगा, संपत्ति का विभाजन किस प्रकार होगा। यह श्रवण कर आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने हृदय में शूल घोंप दिया हो। वो चिल्लाती है, ओ अज्ञानियों, मैं अभी विदा भी नहीं हुई और तुमने विभाजन की रूपरेखा बना ली। किंतु उसका स्वर उन तक नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि गृह में प्रवेश करने से पूर्व लोहे को स्पर्श करने, अग्नि का दर्शन करने या नीम की पत्ती चबाने का विधान है। ये समस्त क्रियाएं इसलिए की जाती हैं ताकि यदि वो आत्मा मोह के वशीभूत होकर आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वो भीतर प्रवेश न कर सके, क्योंकि यदि देहावसान के तत्काल पश्चात आत्मा गृह में प्रविष्ट हो जाए और उसे सद्गति न मिले तो वह उस स्थान पर प्रेत रूप में वास करने लगती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि आत्मा को प्रचंड तृष्णा, प्यास लगती है। दाह संस्कार की ऊष्मा से उसका सूक्ष्म शरीर दग्ध हो रहा होता है। वह जल की याचना करती है। वह अपने घर के जल पात्रों के समीप जाती है। वह उन संबंधियों के पास जाती है जो जल ग्रहण कर रहे होते हैं, किंतु वह जल पी नहीं सकती। उसकी कंठ नली, जिसे गरुड़ पुराण में सूची मुख, सुई की नोक जैसा बताया गया है, इतनी संकुचित हो जाती है कि वो जल की एक बूंद भी निगलने में अक्षम होती है। यह उस मोह का दंड है जो उसने जीवन पर्यंत पाला था। उसे क्षुधा, भूख सताती है। वह अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका प्रिय भोजन निर्मित होता था, किंतु वह उसे ग्रहण नहीं कर सकती, केवल उसकी गंध ले सकती है। यह विवशता उसे पूर्णतः तोड़ देती है। उस 1 घंटे के पश्चात जब आत्मा अपने गृह पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखती है। वो पाती है कि लोग उसकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ लोग उसके प्रस्थान का शोक मना रहे हैं तो कुछ उसकी संपदा और वैभव के बंटवारे के गणित में उलझे हैं। यह देखकर आत्मा को मर्मभेदी पीड़ा होती है। उसे बोध होता है कि मेरे जाने के उपरांत भी संसार की गति वैसी ही है, किसी के अभाव में कुछ नहीं ठहरता। जिन रुपयों के लिए उसने भ्राता से कलह किया, जिन आभूषणों के लिए अन्यों का चित्त दुखाया, आज वे सब यहीं धरे रह गए हैं और वो रिक्त हस्त, निर्वस्त्र और असहाय खड़ी है। उसे अपने ही आलय घर में परायापन अनुभव होता है। वो अपनी ही आसंदी कुर्सी पर विराजना चाहती है, किंतु बैठ नहीं पाती। वो अपनी संतान के शीश पर हाथ रखना चाहती है, किंतु स्पर्श नहीं कर पाती। वो अपनी अर्धांगिनी को विलाप करते देख उसे सांत्वना देने का प्रयत्न करती है, परंतु वह उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाती। यह असमर्थता आत्मा को विक्षिप्त कर देती है। वो बार बार भित्तियों, दीवारों से टकराती है। दर्पण में स्वयं को देखने का प्रयास करती है, किंतु वहां कोई बिंब नहीं होता। गरुड़ पुराण यह भी प्रतिपादित करता है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा की स्मृति अत्यंत तीव्र हो जाती है। उसे अपने बाल्यावस्था से लेकर अंत समय तक का प्रत्येक क्षण स्पष्ट याद आने लगता है। उसने कब किससे मिथ्या भाषण किया, कब किस असहाय को पीड़ित किया, कब किस मूक प्राणी का वध किया, उसे सब कुछ एक चलचित्र की भांति दिखाई देने लगता है। उस समय उसे जो अनुताप, पछतावा होता है, उसकी ज्वाला चिता की अग्नि से भी कहीं अधिक प्रचंड होती है। वो चीखती है कि मुझे एक अवसर और प्रदान करो, मुझे पुनः भेज दो, मैं सब शोध लूंगा, मैं दान पुण्य करूंगा, मैं ईश भक्ति करूंगा। किंतु समय का चक्र प्रतिलोम दिशा में नहीं घूमता।
उसी समय आत्मा को यमदूतों का यथार्थ स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। जो यमदूत पूर्व में उसे मात्र छाया सदृश प्रतीत हो रहे थे, अब वे स्पष्ट होने लगते हैं। कलुषित पापी आत्मा के लिए उनका स्वरूप अत्यंत विकराल होता है। उनकी आंखें दहकते अंगारों जैसी होती हैं, केश बिखरे हुए, दंत बाहर निकले हुए और करों हाथों में कालपाश होता है। वे परस्पर संवाद करते हैं कि इस अपराधी को किस नरक की यातना देनी है। उनका वार्तालाप सुनकर आत्मा थरथराने लगती है। किंतु जो पुण्यात्मा होती है, जिसने आजीवन धर्म का आश्रय लिया, उसे वे यमदूत सौम्य और शांत प्रतीत होते हैं। वे उससे शिष्टता पूर्वक संवाद करते हैं और उसे धैर्य बंधाते हैं। यह सब हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही अंत में प्राप्त करते हैं। मित्रों, ये 1 घंटा जो आत्मा श्मशान में और तदुपरांत अपने द्वार पर व्यतीत करती है, ये उसे ये बोध कराने के लिए पर्याप्त होता है कि जीवन का वास्तविक ध्येय क्या था। हम संपूर्ण आयु भागते रहते हैं धन संचय के लिए, ख्याति के लिए, विशाल भवन निर्मित करने के लिए। हम संबंधों को दांव पर लगा देते हैं, नैतिकता को विस्मृत कर देते हैं। किंतु अंततः उस 1 घंटे में हमारे पास केवल हमारे कर्मों की पूंजी होती है। यदि आपने जीवन में किसी प्यासे को जल पिलाया है तो उस समय आपको शीतलता का अनुभव होगा। यदि आपने किसी नग्न को वस्त्र प्रदान किया है तो उस समय आपको कवच जैसा बोध होगा। किंतु यदि आपने मात्र शोषण किया है, मात्र संचय किया है, तो उस समय आपको केवल संताप मिलेगा। गरुड़ पुराण का यह संदेश हमें भयभीत करने हेतु नहीं, अपितु जागृत करने हेतु है। यह हमें स्मरण कराता है कि जिस मृत्यु से हम इतने आशंकित रहते हैं वो तो सुनिश्चित है, और जब वो द्वार खटखटाएगी तो हमारे बैंक संचय, हमारी उपाधियां, हमारे अनुयायी कुछ भी सहायक नहीं होंगे। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही भस्म का अवलोकन कर रहे होंगे, तब हमें संतोष केवल इस विचार से मिलेगा कि हमने किसी का मंगल किया था। अतः शास्त्रों में उद्घोष किया गया है कि जब तक शरीर में प्राणवायु है तब तक शुभ अनुष्ठान कर लो, दान करो, सेवा करो और सर्वोपरि परमात्मा का नाम जप करो। क्योंकि गरुड़ पुराण में श्रीहरि स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का संकीर्तन करता है उसे देहावसान के पश्चात यमदूत नहीं अपितु मेरे पार्षद लेने आते हैं। उसे श्मशान की उस भीषण ऊष्मा और एकांत का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य विमान में आरूढ़ कर सीधे वैकुंठ धाम ले जाया जाता है। श्मशान में उस 1 घंटे के अंतराल में आत्मा को कई अन्य अलौकिक अनुभव होते हैं। उसे वहां अर्पित पिंड और चावल के गोलों को ग्रहण करने की तीव्र अभिलाषा होती है, जो उसके पुत्र द्वारा प्रदान किए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रथम दिवस का पिंडदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि विधि विधान से पिंडदान संपन्न न हो तो आत्मा को असीमित क्षुधा लगती है और वो श्मशान में इतस्ततः भटकती रहती है। कभी कभी वह श्मशान के समीप के वृक्षों पर आश्रय लेती है या जलाशय के पास जाकर अपनी तृष्णा शांत करने का निष्फल यत्न करती है। किंतु स्थूल शरीर के बिना प्यास बुझना असंभव है। ये प्यास शारीरिक नहीं अपितु आत्मिक होती है, जो मात्र मंत्रों और श्रद्धापूर्ण तर्पण से शांत हो सकती है। जो व्यक्ति श्राद्ध और पिंडदान को मिथ्या मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह पोषण देह के लिए नहीं अपितु उस दुर्गम यात्रा के लिए है जिस पर जीवात्मा निकल चुकी है। बिना इस पाथे रास्ते का भोजन के आत्मा निर्बल हो जाती है और प्रेत योनि में जाने की आशंका बढ़ जाती है। एक और तथ्य जो गरुड़ पुराण उद्घाटित करता है वो ये है कि उस समय आत्मा को अपने पूर्वज भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं। यदि उसके कर्म सात्विक रहे हैं तो उसके पितर जो ऊर्ध्व लोकों में हैं, उसे लेने हेतु या उसे साहस प्रदान करने हेतु वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो सकते हैं। वे उसे कहते हैं कि भयभीत न हो, हम तुम्हारे रक्षक हैं। यह मिलन आत्मा को असीम शांति प्रदान करता है। किंतु यदि कर्म तामसी हैं तो उसे वहां मात्र अंधकार और विभत्स आकृतियां ही दिखती हैं। वो सहायता हेतु पुकारता है किंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। यह एकाकीपन ही नरक का प्रथम सोपान है। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। जब देह प्रज्वलित होती है तो ये पांचों तत्व पुनः प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, किंतु आत्मा जो इन तत्वों से परे गुणातीत है वो वहीं शेष रह जाती है।
उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे यातना देह भी कहा जाता है, बना रहता है। इसी माध्यम से वो हर्ष और विषाद का अनुभव करती है। चिता की अग्नि उसे जला नहीं सकती, किंतु उसके कर्मों की आंच उसे भीतर तक झुलसा देती है। आज की आपाधापी वाली जीवन शैली में हम इन तथ्यों को अंधविश्वास कहकर ठुकरा देते हैं। हम विचार करते हैं कि मृत्यु के पश्चात किसने देखा है कि क्या होता है। विज्ञान प्रमाण मांगता है, किंतु हमारे ऋषियों मनीषियों ने अपनी योग दृष्टि से इन लोकों का साक्षात्कार किया है और गरुड़ पुराण के रूप में हमें ये मानचित्र प्रदान किया है ताकि हम मार्ग से विचलित न हों। ये एक मार्गदर्शिका है जो हमें बताती है कि इस जीवन के पश्चात की यात्रा का प्रबंधन कैसे करना है। यदि हम इसे उपेक्षित करेंगे तो क्षति हमारी ही होगी। जैसे किसी अपरिचित देश में गमन करने से पूर्व हम वहां के मानचित्र और नियमों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही परलोक की यात्रा को समझना भी अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, अर्थात जो समय से पूर्व दुर्घटना, आत्मघात, हत्या या किसी व्याधि के कारण प्राण त्यागते हैं, उनकी स्थिति उस 1 घंटे में और भी अधिक कारुणिक होती है। वे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या घटित हुआ। वे अपनी क्षत विक्षत या दग्ध देह को देखकर और भी आतंकित हो जाते हैं। उनका मोह और भी सघन होता है, क्योंकि उनकी अभिलाषाएं अभी अपूर्ण होती हैं, उनका जीवन चक्र पूर्ण नहीं हुआ होता। ऐसे में उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण और नारायण बलि जैसे अनुष्ठान और भी अनिवार्य हो जाते हैं। यदि आपके कुल में या परिचय में किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो तो उनके नाम से विशेष अर्चना या दान अवश्य करना चाहिए, ताकि उस 1 घंटे की प्रताड़ना से उन्हें किंचित राहत मिल सके और वे प्रेत योनि में भ्रमित न हों। तो मित्रों, आज रात्रि जब आप शयन हेतु जाएं तो एक बार एकाग्र होकर चिंतन अवश्य कीजिएगा कि यदि कल मेरी आंखें न खुलें और मैं उस श्मशान में अपनी राख के समीप खड़ा रहूं, तो मेरे पास आह्लादित होने के लिए क्या संचित है? क्या मेरे पास कोई ऐसा सुकृत पुण्य है जिसे देखकर मैं कह सकूं कि हां, मेरा जीवन सार्थक था? यदि उत्तर नकारात्मक है तो अभी भी समय शेष है, सांसें चल रही हैं। इसका अर्थ है कि अवसर अभी विद्यमान है। आज से ही इसी क्षण से अपने जीवन का मार्ग परिवर्तित कर दीजिए। द्वेष त्यागें, प्रेम का विस्तार करें, लोभ त्यागें, दान की प्रवृत्ति अपनाएं और अहंकार त्याग कर शरणागति प्राप्त करें। अपने माता पिता की सेवा को ही धर्म माने, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो जन्मदाताओं को कष्ट देता है उसे यमलोक के पथ पर धधकते अंगारों पर चलना पड़ता है। जो पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है उसकी आंखों में तप्त लौह शलाकाएं डाली जाती हैं। जो छल कपट से अर्थोपार्जन करता है उसे वहां विषैले सर्प वृश्चिकों के मध्य रहना पड़ता है। यह सब प्रतीकात्मक नहीं है, ये वे सत्य हैं जिनका सामना करना ही होगा, क्योंकि अंततः उस 1 घंटे में केवल यही सहायक सिद्ध होगा। शेष सब यहीं इसी धरा पर राख के ढेर में विलीन हो जाएगा। आपके भव्य प्रासाद, आपके वाहन, आपके आभूषण सब अन्य लोग हस्तगत कर लेंगे। आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपके पास यदि कुछ बचेगा तो वो होगा केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म। यदि आज का ये सत्य, ये बोध आपके अंतर्मन तक पहुंचा हो तो इसे मात्र एक कथानक समझकर विस्मृत न कीजिएगा। ये एक चेतावनी है, एक दिव्य संकेत है। इसे अपने आचरण में उतारिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को परम शांति प्राप्त हो, तो टिप्पणी कमेंट में पूर्ण निष्ठा के साथ ओम नमो नारायणाय या ओम शांति अवश्य लिखें। यह लघु मंत्र उन भटकती आत्माओं तक एक सकारात्मक तरंग प्रेषित कर सकता है। और इस सत्य को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि वे भी इस अज्ञान की तंद्रा नींद से जाग सकें। स्मरण रहे, मृत्यु अंतिम सत्य है, किंतु कर्म मृत्यु से भी महान सत्य है। हम प्रायः मृत्यु से भयभीत होते हैं, किंतु हमें भयभीत होना चाहिए उस जीवन से जो हमने निरर्थक गंवा दिया। हमें डरना चाहिए उन अश्रुओं से जो हमारी कारण किसी के नयनों में आए। हमें डरना चाहिए उस विश्वासघात से जो हमने किया, क्योंकि यही वे वस्तुएं हैं जो श्मशान में हमारे सम्मुख साक्षी बनकर खड़ी होंगी। अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि जीवन एक विश्राम गृह है। हम सब यहाँ पथिक हैं।
कोई शीघ्र प्रस्थान करेगा, कोई कुछ काल पश्चात, किंतु गंतव्य सबका वही श्मशान है, वही भस्म। तो क्यों न हम इस यात्रा को इतना गरिमामय बनाएं कि जब हम विदा हों तो लोग हमारे लिए रुदन न करें, अपितु हमारी सज्जनता का स्मरण करें। क्यों न हम इतने सुकृत पुण्य संचित कर लें कि जब हम उस श्मशान में एकाकी खड़े हों तो हमें भय न व्यापे, बल्कि एक संतोष हो कि मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन उचित रीति से किया, और जब यमदूत आए तो हम मंद मुस्कान के साथ उनके संग एक नवीन और श्रेष्ठ यात्रा की ओर अग्रसर हों। इस विवरण को श्रवण करने के पश्चात संभवतः आपके चित्त में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई होंगी, कदाचित आप भयभीत भी हुए होंगे, किंतु यह भय कल्याणकारी है यदि यह आपको दुष्कर्मों से विमुख करता है। यह भय एक रक्षक के समान है जो आपको अधःपतन के मार्ग पर जाने से रोकता है। तो मित्रों, इस बोध को अपने तक ही सीमित न रखें, इसका प्रसार करें, क्योंकि ज्ञान वितरण से ही संवर्धित होता है। आगामी विवरण में हम चर्चा करेंगे एक और ऐसे ही महारहस्य के बारे में जो आपकी चेतना को झकझोर देगा। तब तक के लिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, माता पिता की सेवा करें और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद शायद आपको लगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन गौर से सोचिए, क्या हमारे बुजुर्गों ने श्मशान से लौटते वक्त पीछे न मुड़ने की बात सिर्फ वहम में कही थी? बिल्कुल नहीं। विज्ञान भले ही इसे एनर्जी का ट्रांसफर कहे, लेकिन गरुड़ पुराण इसे आत्मा का सफर कहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि ये जानकारी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि आज इसी वक्त ये समझाने के लिए है कि हम जिस मैं और मेरा के चक्कर में दूसरों का दिल दुखाते हैं, वो मैं तो अंत में बस एक मुट्ठी राख है। आज आप अपने बैंक बैलेंस से ज्यादा अपनी दुआएं कमाइए, क्योंकि यमलोक के रास्ते में करेंसी नहीं, आपके कर्मों के सिक्के चलते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मौत के बाद कोई और दुनिया है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।